गोपाल को झुला देने के बाद अब तो भक्ति हो गई ना, और तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। लड्डू गोपाल को झुलाओ, लड्डू खिलाओ उनको, और क्या होगा। ऐसे नहीं कुछ हो जाएगा। इस समय भारतवर्ष में गणेश भगवान की पूजा हो रही है। जगह जगह भगवान विराजमान है। कुछ लोग तो ऐसे घर घर में रखे हैं और रोज सवेरे उनकी संध्या सवेरे आरती होए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, और ऊपर ते लड्डू के भोग लगे। तुम्हार सबके मन हो ही लड्डू खाए के एक मारे लड्डू के भोग लागे। अच्छा बताओ, लड्डू गणेश जी तो नहीं खाते हैं? खाते का आज तक हम नहीं देखे हो, आज तक नहीं देखो। अब तुम्हारे सबके मन है भाई तो लड्डू के भोग लागे। अभी मैं एक दिन अभी कल परसों सुन रहा था, लड्डू गोपाल गणेश जी के पूजन में एक जगह पर 500 कुंटल का शायद जाने कितना, जाने 5 कुंटल का, 5 कुंटल का एक लड्डू बनाया गया है गणेश चतुर्थी में। क्यों भाई? अरे 5 कुंटल का 25 कुंटल लाओ, बना लो, थोप दो, का होगा होगा लड्डू, और कुछ हो सकत का। बढ़िया बूंदी झरवाओ, और झरवाने के बाद उसको सगर में पाग लो, और जो तुम उसमें काजू किशमिश डालना चाहो वो डाल लो, ढेर लगा दो, और कह दो मैंने 10 कुंटल का बनाया, 20 कुंटल का बनाया। लेकिन भैया वो 5 कुंटल के लड्डू मुंह में तो ना जाई, मुंह में तो इतने जाई, चम्मचे भर कि ज्यादा जाई, वो न चाहिए। और खाइयो तुम, गणेश जी खाइए नहीं, क्योंकि गणेश जी खाए वाले नहीं है। वो तो तुम सब जन जानत हो कि गणेश जी का एक हैं, सबका पता है कि माटी के बनाए गए हैं, और वहीं 4 दिन बाद माटी ही मवे, फिर चले जाइए। खाए वाले जो है उन्हें खवाओ, और वही खाता है, को और नहीं खाए। लेकिन तुम बढ़िया, हमारा कोई एमा हुआ नहीं है, मैं बड़ी खुशी है कि तुम लड्डू बनाओ, उनका खवाओ, लेकिन गणेश जी की पूजा करो तो बस एक बात तो याद रखियो, कम से कम अपनी अम्मा बापा के ध्यान रखियो। गणेश जी की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन ये आओ ध्यान रखियो कि गणेश जी की पूजा काहे होए। गणेश जी ने तो अपनी माता पिता को स्थान दिया है, आज उनकी पूजा, उनके हर बात को मानने को तैयार है। कम से कम अपनी माता पिता का। अरे भैया कहूँ घर से बाहर न निकाल दे, तमाम लोग गणेश जी का राखे, बताओ अम्मा बप्पा परे अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, थारी बाप वृद्धाश्रम में, और दुआरे गणेश जी, और मूर्ति खरीद लाए 50,000 की, 20-25 हजार के और 50,000 के 1 लाख के टेंट लगवाए, 25-50 हजार के डीजे लगाए, 2-4-6-10 हजार के रोज प्रसाद बंटवा रहे हैं। लेकिन अम्मा बप्पा दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं। क्या भैया हुई क्या पूजा गणेश जी की? यह पूजा है गणेश जी की? अरे गणेश जी ने तो सोचो, माता को पृथ्वी से बड़ा स्थान दिया है और पिता को आसमान से ऊंचा माना है।
आज उनकी इसीलिए पूजा होती है। और तुम भी थोड़ा करके देख लो अपने माता पिता के बारे में, कुछ तो करके देख लो, फिर देखो तुम्हें क्या प्राप्त होता है। जो लोग अपने माता पिता को खुश रखते हैं वो बच्चे कभी भी परेशान नहीं होते हैं। हमेशा याद रख लेना, वो लोग परेशान नहीं होते हैं। माता पिता की सेवा करना, उनकी पूजा करना हमारा परम धर्म बनता है। लेकिन गणेश जी की पूजा कर लेंगे, लेकिन माता पिता की सेवा कर पाना यह थोड़ा कठिन बात है। शब्द भी कहता है ना, मात पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। अनाथालय खोल लोगे, वृद्धाश्रम खोल लोगे, बुढ़ों की वहां सेवा कर लोगे, अनाथ बच्चों की सेवा कर लोगे, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना कठिन है। क्योंकि माता पिता का संबंध तुम्हारे से है। अनाथ में या वृद्धाश्रम में कोई जाए तो वहां तो वृद्धाश्रम में पता लगे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वहां तो भंडार बनता होगा, तुम्हारे मन का तो वहां नहीं बनेगा। भले ही रोज बदल के बनता है, भले ही नाश्ता रोज बदल के बनता है, लेकिन तुम्हारा अगर को मन लाग जाए कि आज अगर नाश्ता में पकौड़ी मिल जाती तो ठीक रहा, या आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, क्यों भाई वहां मिल जाएंगे, वृद्धाश्रम में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वहां तो सबके लिए जब बनेगा तो सब, ऐसा नहीं वहां बनता सब कुछ होगा, लेकिन आज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम घर में हो तब तो आप अपने मन का खा सकते हो। आपकी मां कभी मांग भी सकती है कि मुझे ये मिल जाए, अगर अच्छे बच्चे हैं तो दे भी देते हैं। दूसरा मां का क्या काम है, माता पिता का, तुम्हारी कोई भी चीज बिगड़ रही है, तुरंत कहेंगे उठाओ उठाओ, ये देखिए बिगड़ रहा है, ये ऐसा बिगड़ रहा है। कभी कभी तुम्हारे पर नाराज भी हो जाते हैं माता पिता। जब होता है तुम इस काम में लगे रहते हो, ये नहीं देखते हो भैंस प्यासी बंधी है और तुम्हारा काम नहीं खत्म हो रहा, उसको पानी पिला दो। बच्चा रो रहा है उतनी देर से, उसको तुम संभाल नहीं रहे हो। मतलब माता पिता हर पल हर क्षण तुम्हारे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और तुम्हारी कमी को देखेंगे, बताएंगे, तुमसे नाराज भी होंगे, तुमसे प्यार भी करेंगे। लेकिन क्या वृद्धाश्रम में यह सब कुछ मिल सकता है? क्या बेटे का प्यार वृद्धाश्रम में मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है। भोजन मिल सकता है, कपड़ा मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। वहां आप अपने अपने जीवन से जियो, ज्यादा से ज्यादा अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताओ, वो नहीं हो सकता है। माता पिता का प्यार ही कुछ और है और उनका अनुशासन भी कुछ और होता है। बच्चे हमेशा दबते हैं, माता जी हैं घर है, पापा घर है, मैं जाए का है, नहीं नाराज हुई है। बूढ़े होने तक भले ही बेटा बूढ़ा हो जाए, लेकिन अगर जरा भी मानता है तो अपने पिताजी को जरूर याद करेगा कि मेरे पिताजी घर में हैं, नाराज होंगे, या मैं ये ऐसा काम करूंगा पिताजी खुश होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो माता पिता की सेवा कर लेना ये कठिन है।